हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने P&L एप्रोप्रिएशन का एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्वेश्चन कंप्लीट करा था, ठीक है ना। तो हमने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के कर लिए और प्रेजेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो कैसे कौन से रूल फॉलो करना है वो पढ़ लिया हमने, ठीक है। वो पार्टनरशिप डीड बनी हो तब क्या करना है वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे P&L एप्रोप्रिएशन से आगे का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया है। अब उसके आगे कौन सा अकाउंट बनते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे अकाउंट बनता है हमारा, वो होता है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, ठीक है ना। लिख सकते हो आप कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, ठीक है। पूंजी खाता। अब पूंजी खाता क्या होता है, कैपिटल क्या होती है। मैंने आपको बताया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे जो धन लगाया जाता है या फिर जो जो चीजें लगाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है, पूंजी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, वो दो तरह की होती है। पहली होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मतलब स्थायी पूंजी और फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील पूंजी। अब फिक्स्ड पूंजी क्या होती है, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें एक बार में जो पूंजी लगा दी, ठीक है ना। मतलब मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपए लगा दिए उसमें, वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गए। अब नहीं बदलूंगा, अब नहीं बदलूंगा वो चीज। ये हो गया कि जब तक मेरा बिजनेस है 2 साल 5 साल, ठीक है, मेरी पूंजी क्या रहेगी, वो 1 लाख ही रहेगी, ठीक है। मैं उससे मुझे उस पर इंटरेस्ट लेना है या फिर कुछ भी करना है तो किस पे लूंगा, उसे 1 लाख रुपए पे लूंगा, ठीक है। ये कौन सी हो गई, मेरी फिक्स्ड हो गई, ठीक है। हाँ, अगर मैंने इस साल 1 लाख है, अगले साल फिर अगर अगले साल 1.5 लाख हो जाएगी, ठीक है। आने वाले साल में मैं उसे वापस 1 लाख कर दूंगा, मतलब हर साल बदलने वाली, हर साल बदलने वाली, वो क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, परिवर्तनशील पूंजी। ये क्या होती है, हर साल बदल जाती है। ये हमेशा फिक्स रहती है और ये हमेशा बदल जाती है। क्लियर है दोनों चीजें। कैपिटल आपको कौन कौन सी होगी, स्थायी और परिवर्तनशील। स्थायी मतलब न बदलने वाले और परिवर्तनशील जो हमेशा चेंज होगी। अब यहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं, पहला होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहाँ दो अकाउंट क्यों बनाया जाता है, यहाँ दो अकाउंट बनाने का कारण क्या है कि एक जो अकाउंट है वो कैपिटल का होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बदलती नहीं है, कैपिटल चेंज नहीं होती है, तो हमेशा कैपिटल को लिखा जाता है, ठीक है। कैपिटल जैसे मैंने बोला कि मेरे 1 लाख रुपए, तो उसका अकाउंट एक फिक्स हो गया कि मेरी कैपिटल बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी, वो 1 लाख रुपए फिक्स हो गए, तो इसलिए उसका अकाउंट बदल। करंट अकाउंट, इसमें इसके अलावा जो चीजें आती है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, उसमें जो जो डेबिट साइड लिखा है वो जो जो क्रेडिट साइड लिखा है वो सब इसमें आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सब इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अकाउंट कौन सा हो गया, कैपिटल, सिर्फ कैपिटल आएगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रख लेगा कि यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आएगी और कुछ, और यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में जो जो चीजें आपने लिखी वो सब इसमें आएगी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पर इन दोनों अकाउंट को मिलाकर बनाया जाता है, इन दोनों अकाउंट को मिलाकर बनाया जाता है, मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन में जो जो चीजें लिखी दोनों को साथ में लिखी जाती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर हमारे इनका काम खत्म। अब हम फॉर्मेट पे आते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना, हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, स्थायी पूंजी खाता, ठीक है ना, फिक्स्ड कैपिटल मेजर। इसमें फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा हमारा, कैपिटल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, P1,
फिर वापस डेट पर्टिकुलर P1 P2 और P3, ठीक है ना। ये हो गया, ये वाला जो हिस्सा हो गया P3 तक, ये हो गया डेबिट साइड और ये वाला हो गया हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है क्या। हाँ, तो जो लेफ्ट साइड हुआ ये डेबिट हो गया और राइट साइड वाला क्रेडिट हो गया हमारा, ठीक है ना। अब सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाया, मैंने आपसे क्या बोला, कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से, नॉट डेबिट साइड से, ठीक है ना। कब डालोगे जो भी ईयर हो वो यहाँ लिख देना, ठीक है ना, और जनवरी 1 जो भी डेट हो, ठीक है ना। क्रेडिट साइड वाला बाय बैलेंस सॉरी बीडी, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1 जनवरी का, ठीक है ना। तो ये हो गया कैपिटल डाल देना जो भी पार्टनर हो, या P1 P2 P3 की जगह पार्टनरों के नाम आ जाए, ठीक है। सिर्फ कैपिटल आएगी, यहाँ क्या आ गया 31 दिसंबर टू बैलेंस शीट, यह अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। ये टोटल भी हो गई यहाँ पे, क्लियर है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया, सबसे इजी अकाउंट है, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है, बुक में कैपिटल दिए जैसे बोला गया राम श्याम गोपाल 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना। तीनों की कैपिटल 1,80,000 और 60,000। तो आप 1 जनवरी 1 अप्रैल जो भी अकाउंट स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना, बैलेंस भी 1,80,000 और 60,000, ये टोटल हो गई 1,80,000 और 60,000। फिर नेक्स्ट बैलेंस शीट 1,80,000 और 60,000, 1,80,000 और 60,000। हाँ, ये तो 10 अकाउंट बन गया, बट इसमें एक चेंज हो जाता है ना, वो होता है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल का। जैसे 1 जनवरी के दिन हमने कितनी लगाई, इसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, तो इजी पड़ जाएगा। 1 लाख, चलो 10,000, 8,000 और 6,000, ठीक है ना। तो टोटल में कितना हो गया, यही होगा, यहाँ बैलेंस शीट में बोलेंगे। बट कंडीशन क्या हो जाती है कि नॉर्मली अगर एक ही कैपिटल लगाइए तो ये 10,000 यहाँ, ये 8,000, ये 6,000, वो भी 10, 8 और 6, 10, 8 और 6। बट अगर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाइए एडिशनल, जैसे उसने बोला कि जनवरी में लगाइए, जुलाई में लगाइए, जुलाई 1, ठीक है ना, तो बाय एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी। अब इसमें इधर से आप लगा तो 2,000 एक्स्ट्रा लगा दिए, वो 1,500, बस। अब इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 12, 9 और 6,500। अब वो कैपिटल क्यों बढ़ती है, आपने एक बार तो पूंजी लगा दी बिजनेस में, ठीक है, जरूरत पड़ गई हमें एक्स्ट्रा और पूंजी की जरूरत पड़ रही कि नहीं यार, हमारा शोरूम खोला, हमने दुकान खोली है, इतने में तो हमारा काम चल गया, बट और किसी कारण की वजह से हमें जरूरत पड़ गई कि नहीं यार हमें और बड़ा करना है, या फिर यार इसमें कमी लग रही है कि यार फर्नीचर करवाना है, रिनोवेशन करवाना है, गोडाउन लेना है, गोडाउन खरीदना है, तो उसके लिए हमने और पूंजी लगा दी, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी एडिशनल कैपिटल। अगर आए तो, वैसे तो ये एडिशनल कैपिटल वाला पॉइंट नहीं आता है, बट अगर आ जाए तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस शीट कितनी होगी, 12,000, 9,000 और 6,500, 12,000, 9,000 और 6,500 दोनों बराबर, क्लियर है, ठीक है। अब आप आते हैं नेक्स्ट करंट अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा, कैपिटल की जगह क्या हो गया करंट अकाउंट। ये फर्स्ट था, अब सेकंड नंबर का अकाउंट हो गया इसी मेथड में करंट अकाउंट, ठीक है।
अब करंट अकाउंट में सबसे पहले वही जनवरी 1 बैलेंस बीटी। अब यहाँ पर बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है ना। बहुत कम क्वेश्चनों में दिया जाता है, कर दिया हो तो ही बैलेंस बीटी लिखना है, वरना नहीं लिखना, ठीक है। फिर जो भी डेट हो आगे बाय लिख लेना, मैंने लिख नहीं पाया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना। फिर जो जो चीजें डेबिट साइड में हुई है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वो सब चीजें हम पार्टनरों के नाम से आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो भी पार्टनर की है उसके नाम के आगे, कमीशन जो भी पार्टनर हो उसके आगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सब चीजें जो वहां डेबिट में था यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। अब जो वहां क्रेडिट में थे यहाँ डेबिट में। अब प्रॉफिट हैगा वो तो हमने बांट दिया, ठीक है। वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं लिखना, हमें सिर्फ पार्टनर का लिखना है, ठीक। उसके अलावा हम क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर ड्राइंग भी आएगा, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट हैगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग दोनों आएंगे, इंटरेस्ट भी आएगा और ड्राइंग भी आएगी, ठीक है ना। ये अच्छे से याद रखें। उसके बाद 2 बैलेंस सीधी, बस यहाँ पे टोटल लगा देना और इधर भी टोटल लगा देना। अब बैलेंस सीधी तो आपको निकाल के आता ही होगा, ठीक है ना। बैलेंस सीधी आप लोगों को निकाल के आता होगा। ये हो गया करंट अकाउंट का फॉर्मेट। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखोगे सेकंड नंबर की मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है ना। तो अकाउंट भी कौन सा बनता है इसमें, एक ही अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ठीक है ना। फॉर्मेट वही, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर P1 P2 P3, ठीक है ना, डेट पर्टिकुलर, ये सारी चीजें भी वही हो गई, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं हुआ। सब चीजें जो यहाँ आई है वही की वही इसमें भी आएंगी, ठीक है ना। बट हमने क्या करा था, फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट करा था कि हमने कैपिटल का अकाउंट अलग बना दिया था, ठीक है ना। जो भी पूंजी क्वेश्चन में दी हो गया हमने उसको अलग लिख दी। अब वो पूंजी कहाँ लिखा जाएगी, यहाँ पे पूंजी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। अब अलग से हमें पूंजी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 2 अकाउंट बनाए थे, कैपिटल का और करंट का, ठीक है ना। कैपिटल अलग लिख दी थी और बाकी सभी चीजें ये रखी, ठीक है। अब दोनों को क्या करना, साथ में करना। कैपिटल लिख देंगे 1,02,000 जो भी है, ठीक है ना। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टोटल हो गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बैलेंस, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। हमारा आपको यही फॉर्मेट बोर्ड पे से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यही फॉर्मेट पेज नंबर 75 और पेज नंबर 76 पे दोनों दे रखेंगे, ठीक है। 75 और 76 पे फॉर्मेट आपको दे रखा आएगा, अच्छे से दे रखा आएगा, ठीक है ना। अगर आप वीडियो में से नहीं लिख पा रहे हो तो आप उसमें से लिख लें। कल हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वो आपको इजी पड़ेगा। मैं आपको एक वर्क देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लोगे, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे, फिर मैं आपको ये दोनों कैपिटल अकाउंट दोनों बना के कल बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप मुझे ये अकाउंट बना लेना, मैं आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना के बता दूंगा, क्लियर है ना।